जमीय मरहूमीन के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, शुहदाए मिल्लत के लिए, बिलाख़स जो मरहूमीन पीशे नज़र हैं उनकी बुलंदी दरजात और ईसाल सवाब के लिए आप सबसे इल्तमास है एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व कलामिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदूनन नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना अला इब्राहीमल किताब वल हिक्मा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी व कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की नीस्ती व नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, हमारे ज़ैदी बरादरान की तमाम ज़हमात की कबूलियत के लिए, उलमाए कराम, मराजे औज़ाम, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, आप हाज़रीन की तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत की ज़मानत सलावात है। बाआवाज़ बुलंद सलावात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरावान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू जैसा कि कल अर्ज़ किया, अगरचे हमारा गुज़श्ता सालों से मुसलसल उन्वान मारिफत अहले बैत है। मारिफत अहले बैत के ज़िमन में इन हालात के तनाजुर में मैंने जैसा कि कल अर्ज़ किया, इस उन्वान को खुसूसी तौर पर ज़िक्र करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो मुहिब्बीन अहले बैत, शिया और अहले सुन्नत, मुहिब्बीन अहले बैत जो अहले बैत से दावा मोहब्बत भी रखते हैं और इजहार मोहब्बत भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान की अक्सरियत अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत के चाहने वाले हैं, चाहे उनका ताल्लुक अहले तशय्यो से है या अहले सुन्नत से है, और उनकी अहले बैत से मोहब्बत ही दुश्मनाने अहले बैत के लिए काबिल हज़्म नहीं है। उनका निशाना यही है। और नासबियत और खारजियत और यजीदियत को अगर हर दौर में खतरा रहा तो खतरा मुहिब्बीन अहले बैत से ही रहा है। मेरी बात में तवज्जो है, बड़ी मेहरबानी। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। मैंने अर्ज किया कि अगर हर दौर में यजीदियत, नासबियत, खारजियत को खतरा रहा, खौफ रहा और उनके मुफादात को नुकसान अगर हुआ है और वो अपने खबीस मकासद तक हर दौर में नहीं पहुंच सके, तो उनकी सबसे बड़ी रुकावट मोहब्बत अहले बैत है। वो चाहते थे कि लोगों के कुलूब से आले मोहम्मद को निकालें, लेकिन अल्लाह ने यह तय किया था और तय किया है कि युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम। खुदा फरमाता है इन लोगों का इरादा है कि हम फूंकों से इस चराग इलाही और इस नूर इलाही को बुझा दें, जबकि अल्लाह फरमा रहा है हमने ये इरादा कर लिया है कि इनके इन तमाम इरादों को खाक में मिलाकर इस नूर की रोशनी हर रोज जलाल के साथ और बुलंदी के साथ हर उस कल्ब में इस नूर को रोशन करें जिसमें मोहब्बत अहले बैत का दिया जल रहा है। परवरदिगार ने यह तय किया है। वल्लाह मैं मिंबर पे खुशामद नहीं कर रहा, शायद कुछ दोस्त ना इस बात को पसंद करे, लेकिन मैं मिंबर से कहता हूं और ये कोई खुशामद में नहीं कहता। मैं जो कल जुमला अर्ज किया वो फिर दोहराता हूं कि पाकिस्तान में
अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया में सफ़ें अलग हो रही हैं और उस सफ़ों के जुदा होने में अब शिया सुन्नी की तफरीक मिट रही है। अब तफरीक दो ही रह जाएंगी। कल जुमला दूसरा कहा था, आज दूसरा कहता हूं। दुनिया में दो ही मसलक रह जाएंगे, या आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले या आले मोहम्मद के दुश्मनों से मोहब्बत करने वाले, या हुसैन से मोहब्बत करने वाले या यजीद को चाहने वाले। और देखें आप, इस नारे से शायद अलबत्ता जज्बा ईमानी का तकाजा था, लेकिन मैं दूसरे रुख से बात करता हूं। मैंने जामिया में भी ये बात की थी, मॉडल टाउन में भी, कि इस नारे से अगरचे हमारे दिल दुखी हुए शिया सुन्नी मुहिब्बीन अहले बैत के, कि जो एक मलून के नाम का नारा लगाया गया, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, मुझे इस नारे से एक और जो कल्बी तौर पर इत्मीनान हुआ वो ये हुआ कि हमारा जिक्र हुसैन काम कर रहा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। उनका ये यजीद के बारे में नारा लगाना दलील है कि हम जो 1400 साल से कह रहे थे हक है। जब हम कहते थे कि ये आज़ादारी यजीदियत के खिलाफ है, यजीद के नहीं, यजीदियत के खिलाफ है, यानी हम सिर्फ 61 हिजरी के यजीद के मुखालिफ नहीं, हम कयामत तक के हर यजीदी किरदार के हामिल शख्स के खिलाफ हैं। ये है या नहीं? यजीदियत का यही माना है ना, यजीदियत का यही माना है। जब हम कहते थे कि हम हर दौर की यजीदियत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं और ये आज़ादारी असल में सफ़े जुदा करती है, तो बाज खैर खा मुसलमान भाई पूछते थे कौन है जो यजीद का चाहने वाला हो, तो अल्लाह ने उन छुपे मुनाफिकों को जाहिर कर दिया। अगर सैन लब्बैक या हुसैन, माशाल्लाह या हुसैन, बावाज़े बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो है मेरी बातों पे, थोड़ा मुतवज्जे रहे। एक बात कहना चाह रहा हूं, नारा लगा और इंशाअल्लाह कल मैं किताब से भी आपको दिखा दूंगा, हमारे बरादरान की किताब है, और इंशाअल्लाह उससे भी कुछ इक्तबासात नकल करूंगा। लेकिन जो बात आज जहन में आ गई मिंबर पे, तो कहना चाहता हूँ। देखे, वो नारा लगाने वालों ने एक लफ्ज कहा, अमीर यजीद जिंदाबाद। मादरा चाहता हूँ, ये नारा पूरा जिक्र कर रहा हूँ, वरना जबान में इस नजस का नाम आना खुद जबान की तौहीन है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए बात कहना चाह रहा हूं कि अब लफ्ज अमीर कहा, तवज्जो रहे, ये लफ्ज अमीर से समझ जाएं कि अमीर भी तसलसल है, ये भी तो तसलसल है ना। अगर किसी और को अमीर ना कहा होता तो यजीद जैसे अमीर ना बनते। तो अब जो कहना चाह रहा हूं बात वो यही है, जिन्होंने कहा अमीर यजीद जिंदाबाद, मैं कहता हूं नाराज ना हूं। अमीर का माना अरबी का लफ्ज है, अमीर का एक माना जो आगे चले, अमारत करे, ऐसे ही है ना। तो उसका माना इमाम भी है, सुन्ना। ये जिन्होंने कहा है ना अमीर, असल में तो कहा हमारा इमाम यजीद है। उन्होंने सही कहा है, उन्होंने सही कहा है। अब आप कहेंगे लफ्ज इमाम का तो आपके यहाँ बड़ा तकद्दुस है, बड़ी पाकी है, दुरुस्त है, लेकिन सुने, कुरान में इमाम कोई एक तरह के जिक्र थोड़े ही हुए हैं भाई, जिनकी कुरान मजीद पे नजर है, या जो इस हवाले से मेरे साथ है। बात मेरी सादा लफ्जों में समझने की कोशिश करना, शिया सुन्नी दोनों भाइयों के लिए पैगाम है। कुरान मजीद में एक तरह की इमामत का जिक्र नहीं, दो तरह की इमामतों का जिक्र है। एक वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, अल्लाह ने फरमाया हमने जिन्हें इमाम बनाया वो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं।
तो ये इमामत जो हिदायत करती है अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो एक इमाम वो हैं जो हिदायत करते हैं, तो जो हिदायत करेगा वो खुदा के हुक्म से, तो उसका नतीजा जन्नत है ना, आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। ऐसा ही है। इसके मुकाबले पे आयत है वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। अल्लाह ने फरमाया एक ये इमाम है जो हिदायत करते हैं, दूसरे इनके मुकाबले पे है जो अल्लाह कहता है मैंने नहीं बनाए, जो मेरे बनाए इमामों की इमामत से निकलता है। वो मत समझे कि जिसने अल्लाह के बनाए नहीं माने वो फिर किसी की भी इमामत में नहीं। खुदा कहता है दो इमामतों में एक है, आप चाहे ना चाहे एक की इमामत में जाना पड़ेगा, या अल्लाह के बनाए हुओं की या अल्लाह के मुकाबले पे आए हुओं की। ऐसा ही है, आप दो इमामतों में किसी एक की इमामत से निकल नहीं सकते। दो इमामतों में एक इमामत हर सूरत में आप पर है, यानी आप एक की रहबरी में हैं, या अल्लाह के बनाए हुए जो जन्नत की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो इनकी इमामत से निकलता है वो फिर उनकी इमामत में चला जाता है। जो गुमराह कर रहे हैं तो गुमराही का नतीजा जहन्नुम है। इसीलिए तवज्जो रहे जरा, कहते हैं बरीक बात है, लतीफ बात है। जब परवरदिगार ने आइम्मा हिदायत का जिक्र किया अपने बनाए हुओं का, तो फरमाया यहदूना बे अमरिना, वो मेरे अमर से हिदायत करते हैं, अपनी तरफ निस्बत दी। लेकिन जब मुकाबल पे जिक्र किया तो फरमाया यदऊना इलन्नार, वो जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं, वो खुद बुलाते हैं, मेरा हुक्म नहीं। मैं जन्नत की तरफ भी बुलाता हूं, लेकिन जन्नत को छोड़ने का लाजमा तवज्जो है। तो अल्लाह ने गुमराह नहीं किया, गुमराह इंसान अपने इख्तियार से होता है। अगर अल्लाह ने नऊज बिल्ला गुमराह करना होता तो अल्लाह एक हादियों का सिलसिला बनाता, एक गुमराहों का बनाता। नहीं तवज्जो हुई। अल्लाह ने नबी बनाए, नबियों के मुकाबले अल्लाह ने तो नहीं बनाए ना, वो आए ना, तो वो गुमराह वो होता है जो मसलन ये हादी है, जो हादी को छोड़े वो मुकाबले पे बन गया। लेकिन अल्लाह की मखलूक होने के एतबार से अल्लाह ने फरमाया अब दोनों परचम उसके सामने आ गए, इंसानों के परचम हिदायत भी, परचम गुमराही भी। अल्लाह कहता है मेरी मशीयत यह है कि परचम हिदायत में जाओ, मैं नहीं चाहता तुम गुमराह हो जाओ, लेकिन इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। चाहे हुसैन के परचम में जाओ, चाहे हुसैन के मुकाबल में। देखो शबे आशूर इख्तियार सबके पास था, लेकिन इस इख्तियार को अगर दुरुस्त राह पे लगाया तो हुर ने लगाया। नहीं तवज्जो, ये बातें जरा मुश्किल होती है लेकिन दरमियान में आ जानी चाहिए। तो आखिरी हद तक भी अल्लाह इख्तियार देता है कि अपने इरादे और अपने इख्तियार से उस हिदायत की तरफ आ जाओ। अलबत्ता तौफीक तब हासिल होती है जब हमारी तरफ से कोशिश हो। नहीं तवज्जो हुई। हिदायत की तहकीक करना, राह हिदायत के बारे में जुस्तजू करना, हक और बातिल को पहचानना, नेक और बद में तमीज करना, तैयब में और नजस में जुदाई करना, ये मेरे इख्तियार में रखा। अल्लाह ने मेयारात दिए हैं, बात जरा मुश्किल है। कुरान में खुदा ने मेयारात दिए कि इन मेयारात के तहत पहचानो, और अल्लाह के यहां कोई उज़र बहाना नहीं उसके लिए जिसके सामने हक और बातिल रोशन हो जाए और फिर वो कहे हमें तो कुछ पता नहीं। अल्लाह जानता है ना, अल्लाह जो जानता है अल्लाह ने नबियों के जरिए बताया है। मेरी बात नहीं पहुंची है। ये जुमला गलत है कि पता नहीं अल्लाह इसको बख्श दे उसको बख्श दे ना। खुदा ने बख्शने और ना बख्शने का मेयार कुरान में बताया। नहीं
वो मोमिन के बारे में, मुसलमान के बारे में हुस्ने ज़न, हुस्ने ज़न वहां है जहां हुस्ने ज़न, ज़न का माना होता है गुमान, जहां नेक गुमान का कोई मौका हो, गुमान हो, गुमान यकीन के मुकाबले पे है, लेकिन जहां यकीन हो जाए वहां हुस्ने ज़न काम नहीं देता। मेरी बात नहीं पहुंची है। एक कातिल के लिए जहन्नुम की सजा है, कुरान में है। एक बंदा इंसानों को कत्ल करे, आम इंसान को, कुरान क्या कहता है? खुदा कहता है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, जिसने एक इंसान को बगैर गुनाह के कत्ल कर दिया, वो ऐसे है कि पूरी इंसानों को कत्ल कर दिया। भाई मेरे साथ रहना शिया सुन्नी भाइयों, मुझे बताओ अगर आम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर कत्ल उस इंसान का हो जो इंसान कामिल का ऐसी निस्बत रखता है कि सरकार से बड़ा कोई कायनात में इंसान कामिल है, बोले तमाम इंसानों की गर्ज़े खिलकत मुस्तफ़ा है या नहीं है? मैं सिर्फ दलील के तौर पे कह रहा हूं, वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में कहें कि ये मुझसे है, मैं इससे हूं, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, जो उसे कत्ल करे। जब कुरान ने कहा आम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर कत्ल हुसैन का हो तो फिर कहां तोलेंगे और किससे तोलेंगे? इतना बड़ा कत्ल और उस जुर्म की सजा जहन्नुम भी कम है, और आप उसके बारे में कहें जी कम अज कम रहमतुल्लाह कहें। भाई कहा या नहीं कहा? इस मुल्क में कहा गया। मादरत चाहता हूं, बात जिस तनाजुर में कर रहा हूं उसी तनाजुर में ही आप तक पहुंचनी चाहिए। अफसोस के साथ इस मुल्क में हुसैन इब्ने अली के कातिल के लिए नरम गोशा रखा जाए तो तौहीने सहाबा नहीं है। भाई अगर इमाम हुसैन को कोई अहले बैत ना माने, सहाबा में तो शामिल है ना। मेरी बात नहीं पहुंची है। हुसैन इब्ने अली 6 साल तक सरकार की जियारत से मुशर्रफ हुए ना हुए। तो चलो जो इमाम हुसैन को अहले बैत ना भी समझे, सहाबी तो समझे, तो अगर उसकी नजर में सारे सहाबा एक जैसे हैं तो एक सहाबी का गुस्ताख काफिर है और दूसरे सहाबी का कातिल भी रहमतुल्लाह है। नहीं तवज्जो हो रही? भाई कम अज कम ये सोचने का मौका है या नहीं? इससे पता चला कि मोहब्बत सहाबा के पीछे हदफ कुछ और है। दावा मोहब्बत सहाबा के पीछे हदफ मकसद कुछ और है। वो क्या है? सुनिएगा। हर दौर की नासबियत, खारजियत, यजीदियत ने अगर सहारा लिया है तो सहाबियत का लिया है। मेरी बात पहुंच गई है? हर दौर की यजीदियत, नासबियत, खारजियत ने अगर आम मुसलमानों को ब्लैकमेल किया है तो सहाबियत के जरिए, चूंकि उन्हें पता है आम मुसलमान की ये कमजोरी है। मेरी बातें नहीं पहुंच रही। आम मुसलमान भाई की ये कमजोरी है, इसलिए वो सहाबियत की आड़ में यजीदियत का दिफा कर रहे हैं। हम सहाबा के वल्ला, सहाबा के मुखालिफ नहीं, लेकिन सहाबियत की आड़ में अगर यजीदियत का दिफा होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा नाम सहाबियत का है, पीछे बनी उमैया के नमकखार हैं।
मेरी बात सुने, मेरी मादरत चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतें हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा बात कर लूँ। तबीयत भी मेरी ख़राब है, मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सिर्फ ये रखा है और इसलिए कि मुसलसल तबीयत ऐसी थी कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे आपसे जो चंद बातें करना चाह रहा हूँ इस खमसे में, चाहता हूँ कुछ अहम बातें भी हो जाएं। हर जगह कोशिश यही है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है दस्त बस्ता, इससे कोई अकीदत के खिलाफ ना समझिएगा भाई, सेहत के उसूलों पर जरूर अमल करें। मादरा चाहता हूं ये जो कम से कम आप सुन रहे हैं, मैं तो अब मास्क नहीं लगा सकता, पढ़ रहा हूं, आप लगाएं। हमें हर अज़ादार की जान अज़ादारी के साथ अजीज है, जितनी अज़ादारी उतना अज़ादार, ऐसा ही है। और अब तो आपको कोई शिकवा भी नहीं रह जाना चाहिए कि ये कोरोना ने अब जाकिरों की तरफ भी और खतीबों की तरफ भी रुख कर लिया है। पहले तो अज़ादारों की तरफ था ना, अब आपने कल की खबर पढ़ ली होगी कि अब तो बड़े जाकिरों को भी होना शुरू हो गया। तो अब ये वहम भी जहन में ना रहे कि ये सिर्फ खास तबके को लगता है, नहीं, हर किसी को है। चूंकि बीमारी है ना, मर्ज है ना, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो बचाने का तरीका भी अल्लाह ने दिया है। मादरत चाहता हूँ, एक जुमले में आपके जहनों में सवाल होंगे तो हल करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन एक जुमला पूछ रहा हूँ, शायद ये नौजवान भाई और जो जहां दीदा दोस्त है मेरी बात को समझ जाएं। बोल के बताइएगा, बीमारी कौन देता है? अल्लाह, ऐसे ही है ना, उसकी तरफ से। शिफा कौन देता है? तो फिर बीमारी क्यों देता है अगर शिफा भी देनी है? नहीं तवज्जो भी, बीमारी कौन देता? आपने दुरुस्त जवाब दिया, अल्लाह। शिफा, तो शिफा किसके जरिए देता है? दवाई के जरिए। दवा में शिफा किसने रखी? अल्लाह ने। पता चला वो बीमारी के बाद उस शिफा का प्रोसेस अगर कोई इस्तेमाल ना करे तो वो हकीकत में अल्लाह पर एतमाद नहीं कर रहा, वो अल्लाह के कानून की मुखालफत कर रहा है। नहीं तवज्जो हुई? हाँ, जहां आजमाइश है वो अलग बात है, लेकिन जहां पर बीमारी और शिफा और बीमारी और दवा दोनों में रब्त है तो वो दवा भी अल्लाह की तरफ से है। हमने एक देख, अलबत्ता ये है, एक है शिफा का आदि तरीका सबके लिए, वो दवा में रखा। एक है गैर आदि तरीका, वो तवस्सुल वसीले में है, लेकिन वो हर जगह नहीं। वो बेहतर जानता है, या आले मोहम्मद जानते हैं कि कब किसका इम्तिहान लेना है और कब किसको शिफा देनी है। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लें। तवज्जो होगी मेरी बात पे? थोड़ा मुतवज्जे हैं। मैं जो अर्ज कर रहा था ताकि वो बात अधूरी न रह जाए कि अमीर यजीद कहने वाले हमें कोई अफसोस नहीं। कुरान में इमामतें दो तरह की हैं, एक इमामत इलल जन्ना है, जन्नत की तरफ ले जाने वाली, एक अल्लाह ने कहा उसकी मुकाबले पे जहन्नुम की तरफ। अब आए, मैं जो दलील देना चाहता हूँ, अब आए हुसैन कौन है? यही मैंने बारहा अर्ज किया। मेरी सरकार ने फरमाया, सैयदुल अंबिया ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसनैन जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार हैं। तो जो जन्नत का सरदार है वहां वही इमाम है ना, वहां भी और यहां भी। तो हकीकत में बताया कि अगर जन्नत जाना है तो जन्नतियों का इमाम हुसैन है। मेरी बात पहुंच जानी चाहिए। सरकार की ये हदीस शिया सुन्नी दोनों में मुत्तफिक कि जन्नत के सरदार है हसनैन। तो अब हुसैन है जन्नतियों का सरदार। जो हुसैन के मुकाबले पे आए वो जन्नतियों का सरदार नहीं होगा, वो तो जहन्नमियों का सरदार है। अब पता चला जिन्होंने नारा लगाया है उन्होंने अपना अंजाम बताया है। तवज्जो है भाई, जिन्होंने ये नारा लगाया है हमें कोई अफसोस नहीं। हम कहते हैं हमारा इमाम हुसैन है। जहां हुसैन जाएंगे हुक्म रसूल से, जहां हुसैन की सरदारी अल्लाह वहां हमें भेजे, जहां यजीद होगा वहां इन्हें भेजे।
तवज्जो है, हर कोई अपने अपने अंजाम को यही ऐलान कर रहा है। अब इस अमीर यजीद कहने वालों से इजहारे बरात करके अपनी आखिरत बचा लो। तवज्जो है भाई, इस मसले का ताल्लुक शिया सुन्नी से नहीं, अपनी आखिरत से है। जिसे जैसी आखिरत चाहिए वो वैसा अमीर मान ले। नहीं तवज्जो हो गई, जिसे जैसी आखिरत चाहिए वो वैसा इमाम मान ले। इख्तियार है, इख्तियार है आपको, आप हुसैन को माने या यजीद को, यहां इख्तियार है, वहां नहीं। यहां जिसको जैसा मान के जाओगे वहां वैसे के पीछे उठोगे। चले, बात तो मैंने की और आप मुतवज्जे भी हैं, लेकिन एक शुबा ज़हन में आए ना हल करूं। वो क्या? मैंने यहां कह दिया मेरा इमाम हुसैन है, कह दिया सिर्फ, और हुसैन को इमाम माना नहीं। आप कहेंगे ये आपने क्या कह दिया? जब कह दिया तो फिर माना क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हम कहते हैं। नहीं तवज्जो, कहना और बात है, मानना। भाई कहने वालों ने तो गदीर में भी कुछ कहा था। तवज्जो है मेरी बात पे? कहने वालों ने तो गदीर में भी कुछ कहा था। मानना, मानने का माना क्या है? सुनिएगा, मानने का माना यह है जिसे मान रहे हो उसकी मानो। मेरी बात पे तवज्जो है? जिसका इमाम हुसैन है, माना क्या? माना यह है अगर हुसैन इमाम है तो हर काम करने से पहले देखो हुसैन ने किया या नहीं। मेरी बात नहीं पहुंची है। मैंने यही अर्ज किया था, 2 साल पहले अर्ज किया था, मादरत चाहता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि बाद दोस्त याद रखते हैं बात, और वो एक दरमियान में वाकया भी दोहरा दिया जाए, कहते मौलवी साहब ने पिछले साल वाली बात कर दी। नहीं, कोई बात नहीं है, कुरान में 10 दफा एक बात को दोहराया गया है ताकि याद रहे। तवज्जो है? तवज्जो फरमाएंगे। तो मैंने यही अर्ज किया था कि जब आप अमीरुल मोमिनीन की जरिए मुताहर पे जाते हैं तो मौला को मुखातिब करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल, ए आमाल के तराजू आप पर सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके ये आप अर्ज कर रहे हैं कि आप आमाल की मीज़ान हैं, तराजू हैं। भाई मीज़ान तराजू तर्जुमा कर रहा हूं। अब आप जानते हैं हर शय का तराजू उसकी जात के मुताबिक होता है, ऐसे है ना? कुछ चीजों को आप तोलते हैं, कुछ को मापते हैं, कुछ को नापते हैं, ऐसे है ना? किलोमीटर भी तो एक पैमाना है या नहीं? और मापना भी और नापना भी पैमाना है या नहीं? बोले यार, है ना? तोलना भी पैमाना है ना? है। तो ये मीज़ान का माना हर जगह एक थोड़ा ही है कि हमारे अमाल हैं, एक तराजू होगा वहां मौला अली के हाथ में होगा, तोलेंगे, ये माना थोड़ा है। क्या माना है? तवज्जो रहे। आपने कहा मौला को आप मीज़ान है, ये समझे। मौला को कहा आप मीज़ान है, किसकी? आमाल की। आमाल की मीज़ान है। क्या माना? यानी हर अमल करने से पहले देखना है मेरे मौला ने कैसे किया। बात मैंने जल्दी में कह दी और आप नाराज हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं ना? हो रहे हैं? नहीं, आपकी खामोशी बता रही है, लेकिन फिर भी कहूंगा, चूंकि बाद बातें नाराजगी में सुनी जाएं तो याद रहती हैं। लोग मौलवी की, इमाम अबाकबा वाले की अच्छी बात याद नहीं रखते, जो उन्हें बुरी लगे वो जरूर रखते हैं, चूंकि उसी के लिए तो उन्होंने उसे मुकस्सिर कहना होता है। बाद लोगों की रोजी रिज़्क इसलिए चलता है कि वो प्रोपेगंडा करें, प्रोपेगंडा ना करें तो रोजी रिज़्क कैसे चलेगा? नहीं तवज्जो मेरी बात पे मुतवज्जे है? मैंने अर्ज किया ए आमाल की मीज़ान, मौला आप आमाल का तराजू है। क्या माना? ये माना है जो अमल करना है पहले मौला को देखना है, अमल करने से पहले मौला को देखना है, करके नहीं देखना।
क्या माना? वो है मीज़ान, वो है इमाम, उसे देखना है और अमल करना है। जैसा उन्होंने किया वैसा करना, ये है मीज़ान। अगर अमल क़यामत के दिन मुताबिक इमाम हुआ तो कबूल, अगर मुखालिफ इमाम हुआ तो मरदूद। नहीं तवज्जो हुई। वहां खुदा परवरदिगार आलमीन हमारे आमाल को जाहिर करेगा, आमाल को इमाम के मुताबिक। अब बताऊं जुमला, वल्लाह मिंबर पे कह रहा हूं, हुसैन के मिंबर पे, ये नहीं हो सकता मैं यहां कहूं मेरा हुसैन इमाम है और मेरी जिंदगी यजीद के मुताबिक गुजरे और वहां हुसैन इमाम हो ना। जिस जैसे अमल थे वहां वैसा इमाम होगा। तवज्जो है? नहीं, ये बातें करने के लिए हौसला चाहिए। किसका हौसला? मजमे का। मजमे की कुर्बानी देना पड़ती है, वाह वाह की कुर्बानी देना पड़ती है, और ये हर कोई थोड़ा दे सकता है। तवज्जो है? ये नहीं दी जाती, ये नहीं दी जाती। लेकिन वल्लाह अगर मैं और आप 12वें के हुजूर सुरखरू होना चाहते हैं ना, तो ये कुर्बानी देने का तहैया कर लो। ये तुम्हारी नई नस्ल को बर्बाद कर देंगे, बाद लोग बर्बाद कर देंगे। हुसैन हमें बागी बनाने नहीं आए थे, हुर बनाने आए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुनाहगारों से नफरत नहीं, वल्लाह मिंबर से कह रहा हूं, मेरे हुसैन को गुनाहगारों से नफरत नहीं। फिर दोहरा रहा हूं, मेरे हुसैन को गुनाहगारों से नफरत नहीं। अगर गुनाहगारों से नफरत होती तो हुर को कबूल क्यों करते? कहूं जुमला, मेरे हुसैन को गुनाहगारों से नफरत नहीं, बागियों से नफरत है। हुर गुनाहगार था, यजीद बागी था। बागी और गुनाहगार में फर्क बताऊं, जिससे गुनाह हो जाए और परेशान हो जाए, पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले, वो गुनाहगार है। जिससे गुनाह हो और फिर गुनाह पे तकरार भी करे और असरार भी करे, वो गुनाहगार नहीं, वो बागी है। जो दूसरों को गुनाह पे उकसाए, जो दूसरों को दीन का मजाक उड़ा के दीन के अहकाम को बेकीमत बनाए, वो बागी है, वो गुनाहगार नहीं। हाँ, अगर अज़ादारों में किसी ने गलत तासुर ले लिया तकरीर में, तो वो गलत तासुर लेने वाले के गुनाह उसकी वजह से है। जब तक उसका गुनाह बाकी है, जिसने उसे गुनाह की तरगीब दी, वो उस गुनाह में बराबर का शरीक है। मेरी बात पे तवज्जो नहीं हुई? मुतवज्जे हैं? पिछले दोस्त बिल्कुल खामोश हो गए हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। यार आप तमाम इस आबादी के मोमिनीन और सादात, गैर सादात, शिया सुन्नी भाई, वल्लाह जिस मोहब्बत से रह रहे हैं, इस खमसे का और इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद, हदफ सबका एक ही होना चाहिए। वो क्या? हर मजलिस के बाद सोचो, हम हुसैन के करीब हुए या दूर? हमारे दिल में क्या आया है? बगावत बढ़ी है या हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत के नतीजे में गुनाहों की निस्बत हमारी तवज्जो बढ़ी है? मासूम से पूछा गया, अल्लाह जब राजी हो जाए तो कैसे पता चलता है? तवज्जो है? मासूम से पूछा गया, खुदा के राजी होने का पता कैसे करें? मासूम ने फरमाया, अगर तुम्हें गुनाह के बाद दिल में खौफ आ जाए, परेशानी हो जाए, समझ लो अल्लाह राजी हो रहा है। तवज्जो है? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, पूछा गया आप सब सलवात क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने मौला का नाम लिया है। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कि अल्लाह के अजाब की एक अलामत, एक निशानी ये है, क्या? मौला फरमाते हैं जिस मुआशरे से, जिस कौम से गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, समझ लो अल्लाह नाराज हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पे परवरदिगार के हुजूर। परवरदिगार ने फरमाया मूसा तेरी उम्मत में फलां शख्स पे मैंने अजाब कर दिया। सुनिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पलटे कोहे तूर से, देखा, अब उसे देखने गए जिसके बारे में परवरदिगार ने वहां खबर दी। देखने गए, देखा वो बड़े ज़र्क और बर्क के दुनिया में गर्क है। सुनिएगा, खुशबाश, खुश लिबास भी, उस वक्त के मेयारे जिंदगी के मुताबिक सब कुछ उसके पास। आज की इस्तिलाह में कहूं उसका वो डेरा भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो बड़ा खुशबाश। देखते रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। हजरत मूसा रोज देखते, कुछ भी ना हुआ, बल्कि खुशहाल खुशहाल। तवज्जो, हजरत मूसा गए कोहे तूर पे। अब जैसे ही गए परवरदिगार की आवाज आई, मूसा उसके बारे में पूछना चाहते हो? हाँ परवरदिगार, तेरा हुक्म, तूने खबर दी कि मैंने अजाब कर दिया, मैं तो 7 दिन इंतजार करता रहा, उस पर तो कोई अजाब नहीं हुआ। सुनिएगा, परवरदिगार ने कहा अजाब तो मैंने कर दिया। या अल्लाह ये कैसा अजाब? कहा यही अजाब है। परवरदिगार वो तो जिंदगी के तमाम वसाइल में गर्क है। कहा यही अजाब है। यार सुन रहे हैं, यही अजाब है। क्या? कहा मैंने उसके दिल से अपना खौफ निकाल दिया, उसे उसके हाल पे छोड़ना अब यही अजाब है। तवज्जो है? चले यार, हम करबला को सुनते हैं ना, आपसे सवाल करूं, ये दलील भी है, बड़ी पुख्ता दलील। करबला के मेरे मौला हुसैन और उनके सहाबो अंसार के कातिल करबला के बाद भी जिंदा रहे या नहीं? बोले रहे ना। शिमर मलून भी, होली भी, हुरमला भी, ये इब्ने ज़ियाद भी, उमर साद भी, सारे जिंदा रहे। लो चैलेंज करता हूं, किसी एक कातिल के बारे में रिवायत दिखाओ उसने तौबा की हो। नहीं की। माशाल्लाह सारे बरादरान हाथ के इशारे से फरमा रहे हैं नहीं की। तो क्यों नहीं की? आप समझते हो वो करना चाहते थे ना, अल्लाह ने कत्ले हुसैन के नतीजे में तौफीक तौबा सल्ब कर ली। खुदा के लिए बाज गुनाह ऐसे होते हैं जिनके नतीजे में अजाब का एक तरीका यह है, अल्लाह एहसास गुनाह मिटा देता है। माँ बाप की नाफरमानी उन गुनाहों में एक गुनाह है। मोमिन की हतक, मोमिन की तौहीन, किसी पाकीज़ा मोमिन पे तोहमत, किसी उलमा की तौहीन, पाकीज़ा इंसानों की तौहीन, ये तौफीक तौबा सल्ब कर लेते हैं। खुदा के लिए हुसैन के नाम पे आने वालों, मेरा वल्ला में आप जानते हैं फजाइल भी पढ़ते हैं, लेकिन फजाइल के साथ साथ ये जरूरी है, ये किरदार अइम्मा में ढलने का जरिया है। मेरे मौला हुसैन इब्ने अली खुतबे दे रहे हैं करबला में। 3 खुतबे मेरे मौला ने 10वीं के दिन दिए हैं। एक दिन में प्यासा हुसैन 3 खुतबे। ये देखें मेरी क्या हैसियत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तालिब इल्म भी कह लूँ तो उसमें भी कोई तकब्बुर ना निकल आए। चूंकि जब बड़े बड़े उलमा अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं तो उनको देख के तालिब इल्म कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन एक तालिब इल्म, चले इमाम से पूछा था ना उस ईसाई ने कि आप कौन हैं, तो इमाम ने फरमाया हम जुहला में नहीं, ताकि मुतकब्बराना जुमला ना हो। ये है इमाम की नजाकत। 5वें इमाम ने फरमाया था हम जुहला में नहीं हैं। तो अल्लाह की तरफ से करम है अहले मार्फत होना। लेकिन मैं सिर्फ तकरीर कर रहा हूँ। ये पानी मेरे पास रख दिया बरादरान ने, ऐसा ही है ना कि जब प्यासा हूं तो पी लूं। मेरा हुसैन 3 खुतबे और 3 दिन का प्यासा, ये कौन सा दर्द था हुसैन को जो 3 खुतबे दे रहे हैं और हर खुतबे में अपना तारुफ करवाते, अना इब्न मोहम्मद अल मुस्तफ़ा
अनब्नु फातिमत ज़हरा अनब्नु अली मुर्तज़ा। अपना तारुफ करवाते, कहते हैं जब तीसरा खुतबा इमाम ने दिया ना अशूर के दिन, जानते हो क्या किया? सामने वाले यजीदियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, बाज़ औक़ात आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती तो मुझे रवैया बदल जाता है, जुमले में सख्ती आ जाती है। आप मुतवज्जे हैं, मुतवज्जे ऐसे पूछता हूं तो तलखी आती है ना, बंदा समझ रहा होता है मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं और सामने वाले को मुतवज्जे होना चाहिए, ऐसा ही है ना यार। हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर मेरे अंदर इतनी इज्जत नफ्स है, अगर खुतबा देने वाला हुसैन हो, मैं तो सोच के खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुतबा देने वाला मेरा हुसैन हो। तीसरा खुतबा और लोग तालियां बजाना शुरू हो गए। तौहीन इससे बड़ी? कहते हैं जब इमाम ने उनका ये रवैया देखा, खुतबा छोड़ा और वापस खैमों में आए। सुनना भाई, ये है जुमला जो उलमा ने लिखा। जब वापस आए, दरवाजे पे सानिया ज़हरा खड़ी है। ने जुमले बदल देता हूं, शरीकतुल हुसैन। आते ही भाई को करीब किया और भाई के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा मेरा हुसैन। भाई बार बार इन्हें खुतबे क्यों दे रहे हैं जब तेरी बात नहीं सुन रहे और मान रहे? सुनेंगे दो जवाब। कहा भाई हुसैन क्यों बार बार खुतबे दे रहे हैं? सुनेंगे जवाब। कहा बहन मैं चाहता हूं मेरा कत्ल करके जहन्नुमी ना बने। यह है दर्द इंसानियत। मैं चाहता हूं मेरे कत्ल से अब्दी जहन्नुम में चले जाएंगे, बच जाएं, नहीं बच रहे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे आकाज़ादी ने किया, सानिया ज़हरा ने किया। कहने लगी भाई एक बात तो बताएं। कहा हाँ। कहा आप जैसा इमाम खुतबा दे और इनके दिलों पे असर नहीं हो रहा। सुनेंगे बात। यह है आज की मजलिस का माहसल। वल्लाह आज ये तैयारी करके नहीं आया था, जो कुछ कह दिया आप भी समझ रहे हैं, मजलिस सुनने वाले होते हैं। ऐसी बात तैयारी नहीं करके आया था, मौजू कुछ और था, लेकिन इंशाल्लाह वो चलेगा तसलसल से। लेकिन ये जो बातें हो गई ये भी तौफीक इलाही होती है, मेरे लिए पहले थी, आपके लिए बाद में थी। अगर कोई रवैये में सख्ती हुई हो तो मादरा चाहता हूँ। ये जुमला सुने। मेरी आकाज़ादी ने पूछा भैया एक बात तो बताएं, आप जैसा इमाम ज़बान रसूल चूसने वाला, ज़बान की तासीर कहाँ होगी? जो मोहम्मद अरबी की ज़बान चूस के पला, आप जैसा इमाम हो, जन्नत का सरदार हो, ज़बान रसूल चूसने वाला हो, वो खुतबा दे और इन पर असर ना हो, सबब क्या है? इमाम ने फरमाया इसलिए मेरी बातों का इन पर असर नहीं हो रहा कि इनके शिकमों में हराम है। वो शिकमों में यजीद का दिया हुआ माले हराम है। पता चला माले हराम की तासीर कहां जाती है? बे तवज्जो है, माले हराम की तासीर असर को खत्म कर देती है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, किसी इंसान में अगर किसी की अच्छी बात का असर उल्टा हो, उसे बुरा लगे, वो दिल तंग हो जाए, वो तौबा करे। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बातें हम चेहरे पढ़ रहे होते हैं, मिंबर पे आने वाला हर बात जानता है। अगर किसी की बात से आपका दिल तंग हो रहा हो, वो बात ठीक कर रहा हो, आपको अच्छी ना लगे और बात भी आले मोहम्मद का फरमान हो, तो सोचा करें किसके फरमान पर ये रद्द अमल दे रहे हैं। यार मेरी बात नहीं पहुंची। किसके फरमान पर रद्द अमल दे रहे हैं? मुझ सखावत से इख्तिलाफ कर लेना, आले मोहम्मद की बात पे कभी दिल में तंगी महसूस ना करना, वरना ईमान से निकल जाओगे। वल्लाह ना करना। अगर अपनी गलती मान लेना, ये है अल्लाह की तौफीक। अगर कोई आले मोहम्मद का फरमान सुना के नमाज की अहमियत बताता है तो उसके मुकाबले दलीलें ना दो। ये ना कहो फुला ने कौन सी नमाज पढ़ी थी, फुला ने कौन सी पढ़ी थी। कहो नमाज अहम है,
अगर ना होती तो हुसैन ना पढ़ते। मैं मिंबर पे हमेशा सादा बातें करता हूं ताकि बात आम बंदे तक भी पहुंचे। मादरत चाहता हूं, इस अंदाज में पूछ रहा हूं। अगर मैं मिंबर से कहूं कि मौला कायनात ने जिंदगी में एक पूरा दिन नमाजें छोड़ दी, नहीं हो सकता। सिर्फ आप कह रहे हैं या सब कह रहे हैं? बोले ऐसा हो सकता है? जिनका ये ईमान है ऐसा नहीं हो सकता, बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। अच्छा, सब ने तईद की, क्यों नहीं हो सकता? आप कहेंगे ये ऐब है। नहीं, तवज्जो हुई। ये ऐब है। किस में ऐब है? इमाम में। उसकी इस्मत के खिलाफ है। हो अल्लाह का बनाया और पूरा दिन अल्लाह की मुखालफत करे। चले आज यही सोचिएगा, घर जाके सोचिएगा कि अगर तुम्हें ऐसा इमाम चाहिए और तुम्हारे नजदीक एक दिन भी अली बेनमाज हो तो ऐब है, तो जब इमाम में जो शय ऐब हो वो मुहिब में खूबी कैसे बनेगी? तवज्जो नहीं हुई है। जो शय इमाम में ऐब है वो इमाम के मानने वाले में खूबी कैसे बन गई? इमाम की निस्बत दे तो तौबा करें। वाकई मैंने समझाने के लिए कहा। अगर कसदन कहूं, कसदन कि इमाम ने नमाज को तर्क किया कसदन, तो इमाम की इस्मत का इनकार है और इस वजह से शीयत से खारिज, कम अज कम शीयत से खारिज, बंदा शीयत से खारिज। तो जो शय इमाम में ऐब हो वो मामूम में खूबी कैसे बन गई? जो शय ऐब है वो हर जगह ऐब है। फर्क इतना है, इमाम बुलंदियों की इंतहा पे है और हम उस वाए कामिल के पीछे चलने वाले हैं। बस फर्क इतना है। आज की गुफ्तगू का आखिरी जुमला इमाम से पूछा ताकि आप उस पहलू पर भी नजर रखें। पूछने वाले ने कहा, मौला आप हमसे ये चाहते हैं कभी गुनाह ना करें? इमाम ने फरमाया, चाहते यही है लेकिन हो जाएगा। तो मौला क्या करें? फरमाया, जब भी गुनाह हो जाए हमारा वसीला बनाकर उससे तौबा कर लो। हमें वसीला बनाओ और सबसे बड़ा वसीला हुसैन है। हुसैन के नाम पे गिरने वाला आंसू कुर्बे इलाही का सबब बनता है। वल्लाह मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद नहीं कर रहा। हुसैन के गम में रोना एक सआदत है, एजाज है। मैं मिंबर से कह रहा हूं, एजाज है। शिया सुन्नी भाइयों, गमे हुसैन में रोना एजाज है। हुसैन की मुसीबत के बाद ही रोना एजाज नहीं। हुसैन वो मजलूम है कि जिस पर आने वाली मुसीबतों को आने से पहले याद करके मुस्तफा रोए। मुस्तफा रोए। जब मुस्तफा रोए हैं तो क्या सैयदतुन निसा नहीं रोई? जब मुस्तफा रोए हैं तो मुर्तजा नहीं रोए? हमारे उलमा ने लिखा कि कभी कभी ऐसा होता, हुसैन खेलते तो रसूल आते और मौला अली से कहते जरा हुसैन को पकड़ो। हुसैन को पकड़ के मेरे पास लाए। लाते क्या भला करते? कभी होंठों पे बोसा देते, कभी रुखसारों पे, कभी पेशानी पे, कभी गले पे, कभी सीने पे। नहीं, मैंने जुमले कह दिए। जब इन जगहों पे बोसे देते हुए बतूल देखती ना, पूछती, बाबा जान ये मोहब्बत का अंदाज क्या है? मैं मानती हूं आपको हुसैन से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत तो रसूल रोते। अल्लामा जाफर तुश्तरी लिखते हैं, बताते नहीं, लेकिन जब जिंदगी के आखिरी अयाम आए ना रसूल खुदा के, तो यही अमल अंजाम दिया और पूछा बीबी ने, अब बताया। कहने लगे इन होंठों पे बोसे इसलिए देता हूं, इन रुखसारों पे बोसे इसलिए देता हूं, इस पेशानी पे बोसे इसलिए देता हूं, इस गले पे बोसे इसलिए देता हूं, इस सीने पे बोसे इसलिए देता हूं। नहीं, मैंने कोई वजह नहीं बताई, इसलिए क्यों कहा?
मैं बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ और आप रो रहे हैं। यार अगर मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ आप रो रहे हैं तो सोचो ना, सुनने वाली बतूल है और बताने वाले रसूल हैं। मेरे रसूल ने कहा इस पेशानी पे इसलिए बोसे दे रहा हूं, इसी पेशानी पे जालिम तीर मारेगा। मैं ये जो मुसाहिब पढ़ता हूं ना इस तरह के, मादरत चाहता हूं, ये मैं आपसे ज्यादा अहले सुन्नत भाइयों को सुनाना चाहता हूं वल्लाह, ताकि उन्हें पता चले ये कोई भलाई बातें नहीं, ये शिया सुन्नी मुश्तरका रिवायत है। कहते हैं इस पेशानी पे इसलिए बोसे देता हूं, इस पेशानी पे तीर लगेगा। कहते हैं इन रुखसारों पे इसलिए बोसे देता हूं, जालिम का हाथ होगा। अब अगला जुमला भी कहूं, अल्लाह जाने माँ ने कैसे सुना होगा। कहने लगे इन होंठों पे इसलिए बोसे देता हूं, कह दूं जुमला, ये लब होंगे कातल की छड़ी होगी। अजरुकुम मिन अल्लाह। बस हौसले से मैं आपके साथ हूं। ये अय्याम अज़ा आखिरी तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा सा मुझसे भी इस रुख से, अब मेरा इरादा मुसाहिब शाम के पढ़ने का था लेकिन अब इसी रुख से पढ़ देता हूँ। अज़ादारो, मेरे रसूल बताते इस गले पे बोसे क्यों देता हूँ, यही खुश्क हलक होगा और जालिम का खंजर चल रहा होगा। मेरे साथ रहेंगे, साथ रहेंगे अज़ादारो, मेरे साथ रहोगे। और मैंने पढ़ा कि सरकार सब बताते लेकिन सीने पे बोसा देकर ना बताते कि बतूल मैं सीने का बोसा क्यों लेता हूं। मैं अर्ज करूं कि ये सब रसूल बता रहे थे, बतूल सुन रही थी और रो रही थी। मैंने रिवायत में पढ़ा, रोते रोते बतूल ने एक ही जुमला कहा बाबा जब ये सब जुल्म होंगे मैं होंगी। हालांकि जानती थी लेकिन वजाहत जानना, आपकी अजमत बताना चाहती हैं। मैं हूंगी, नहीं बेटी बाबा आप नहीं। अच्छा कहा अली होंगे, नहीं इसका भाई होगा, नहीं। कहा फिर मेरे हुसैन को कौन रोएगा। मां ने सुना और सुन के बर्दाश्त ना कर सकी। बस अब मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई, मैं जुमला समेट रहा हूं और इससे बड़ा मुसीबत का जुमला कोई नहीं। अज़ादारो हुसैन 6 साल के और रसूल हुसैन का मुसाहिब पढ़ रहे हैं और बतूल सुन रही है, लेकिन वो हुसैन सामने है जिसका मुसाहिब बतूल सुन रही है। अभी मुसाहिब हुए नहीं, सिर्फ बयान किए तो मां सुन ना सकी। आओ मिलके कहे बीबी आप अभी वो मुसाहिब जो हुए नहीं, सुन ना सकी। अल्लाह जाने वो बहन, अल्लाह जाने आपकी बेटी ज़ैना जो 70 कदमों पे खड़ी है। अब बताऊं, मेरा रसूल नहीं बताते थे कि सीने का बोसा क्यों लेता हूं। ये राज तब खुला जब कातिल आया। कातिल ने 2 काम ऐसे किए जो मेरी आकाज़ादी को कब्र तक न भूले। एक अपना नजस उन पाकीज़ा जुल्फों में डाला, दूसरा काम जानते हो क्या किया। अल्लामा मजलसी लिखते हैं सदर हुसैन, अल्लाह जाने इसने नजस पांव कहां रखा। बतूल की बेटी तड़पी, कहा यहां ना रख, तुझे क्या पता ये कितनी अजीम जगह है। बस एक जुमला इजाफा कर दूं, अज़ादारों मेरे रसूल ने हुसैन के बोसे लिए लेकिन एक जगह ज़ैनब ने बोसा दिया जहां ना बतूल बोसा दे सकी, ना रसूल दे सके, ना मौला अली दे सके। जानते हो कौन सी जगह है? जब 11 मुहर्रम को बतूला की बेटी आई, भाई का कटा हुआ सा, कटी हुई गर्दन पे मुंह
नाना गर्दन पे बोसा देना आसान है, कटी गर्दन पे बोसा देना ये मुझ मजलूमा बहन। अल्लाह खुदाया इन्हीं रोती आंखों के साथ दुआ करते हैं, हाजरीन पे अपनी रहमत नाजल फरमा, हमारे आका मौला इमाम ज़मान के कल्ब को राज़ी व खुशनूद फरमा, हाजरीन पे अपनी रहमत नाजल फरमा। खुदाया हमें ज़व्वार व अज़ादार हुसैन बना, इस दुनिया में आरिफ हुसैन और उस दुनिया में शफात हुसैन हमारे शामिल हाल फरमा। खुदाया ज़ैदी बरादरान की इन ज़हमात को कबूल फरमा, इनके मरहूमीन और बिलाखस इनके वालिद मुहतरम के दर्जात आली व मुतआली फरमा बेहक़ मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। थोड़ी बनाई